नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोग स्पीडी मैगजीन का जो क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं लास्ट में करंट अफेयर का वो करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो मंथली करंट अफेयर रहता है वो ऑलरेडी किया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ना। जितना ज्यादा आप नॉर्मल वन लाइनर जो दिया हुआ था मंथली उसमें नहीं रख पाओगे, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन में रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ओके, और ये आपका पीसीएस एग्जाम वगैरह जैसे कि बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर और भी जो स्टेट्स के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर अदर एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड हाँ, और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि आपको रेगुलर जो क्लासेस हो रहे हैं उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये दिया है आपका, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है और यह किस राज्य में स्थित है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो ये देखो ये आपका असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है किस में है, तो असम में है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें दिया पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो ये आपका हो जाएगा कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। एशिया महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है। तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। महिला जो एशिया कप है 2024 किसने जीत लिया, तो श्रीलंका ने जीता है। एंड देन केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। तो ये हो जाएगा आपका 59,000 करोड़ रुपीज है ना। ये आपका केंद्रीय बजट है और 2024 से 25 के बारे में बोला जा रहा है कि बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया। तो ये 59,000 करोड़ रुपीज है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा आपका हॉकी है ना। हॉकी जो है पीआर श्रीजेश जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। यूकी बामरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है। तो ये है आपके स्विस ओपन में है ना। यूकी वामरी जो है ये बैडमिंटन प्लेयर है और ये फ्रांस का खिलाड़ी है जिसका नाम है अल्बानो ओलिवेटी। इसके साथ मिल करके इसने स्विस ओपन का खिताब जीता है। टेनिस का एक प्रतियोगिता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये है आपके डॉक्टर विधान चंद्र राय है ना। ये क्या तो प्रति वर्ष है ना, हर साल क्या होता है 1 जुलाई को पूरे वर्ष में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इनका नाम है किन के दिवस पे मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, याद रखेंगे 1 जुलाई को है। और ये है आपके डॉक्टर विधान चंद्र राय। नेक्स्ट बोले तो हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स, है ना। तो ये है काफी फेमस है और इनका नाम है उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर है ना। तो ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छा से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ना, क्योंकि देखो मुझे एक्सपीरियंस एग्जाम्स निकालने को अभी भी मैं इंटरव्यू दिया हूँ। ठीक है, पहले भी इंटरव्यू दे रखा एंड ऑलरेडी आई एम इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मैंने दिया, मुझे पता है किस तरह का था। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने स्ट्रेस दिया है कि आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन क्वेश्चन पे है ना। जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार दोहरा के बताऊंगा आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। केपी शर्मा ओली जो है ना चौथी बार प्रधानमंत्री नेपाल के हैं। सरकार ने 31 मार्च 27 को देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। टेन का बोले तो सी है, यानी कि 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है ना किस बंदर का प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू पे किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको अच्छा से रखो, याद रखो है ना। ये क्या है तो पहली एकीकृत जो है ना, पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है और किस बंदर का प्रस्तावित किया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे किया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो ये हो जाएंगे आपके 12 का सी, यानी कि जयंत चौधरी। मॉडल कौशल कृषि योजना को किस मंत्री लॉन्च किया जाएगा। तो चौधरी, जयंत चौधरी। एंड वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 13 का बोले तो ये आपका बी हो जाएगा, यानी कि 82 है ना। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 82 में है।
विंबलडन 2024 में भारत एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता विंबलडन में? तो ये है आपके कार्लोस अल्काराज, है ना। कार्लोस अल्काराज है, उसने क्या किया है, तो विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया इसने। नेक्स्ट इस भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये है आपके 15 का बोले तो सी, यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। आगे देखो, इसमें दिया हुआ अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो 16 का है सी, आइजोल। आइजोल कहाँ का कैपिटल है, आपको याद होगा, बताइए बताइए। तो देखो भाई, ये जो है मिजोरम का कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट इस बार राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो ये गणतंत्र मंडप रखा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल है, उनका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 24 का आगाज किस तिथि को किया गया था? तो ये है 26 जुलाई को किया गया फ्रेंड्स, याद रखो इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 26 जुलाई को किया गया, है ना। 26 जुलाई को देखो क्या किया गया, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किया गया। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 19 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि 20 लाख हो जाएगा, है ना। आगे दिया है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो 20 का बोले तो सी, यानी कि WIPO, है ना। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? WIPO। केंद्रीय बजट 24 से 25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता निर्धारित किया गया है? तो ये है आपके आंसर इज सी, बोले तो 11,500 करोड़ रुपए। ये मेनली सिंचाई के लिए, ओवरऑल जो है वो तो आपका 59,000 के अराउंड में है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सिंचाई का बात करें तो 11,500 करोड़ है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या दिया कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? 22 का बोले तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि आलिया नीलम। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आलिया नीलम बनी है। केंद्रीय बजट 24 से 25 में, ये देखो इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान की पहली महिला जज, याद रखेंगे, ठीक है। आलिया नीलम इनका नाम है। केंद्रीय बजट 24 से 25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 23 का बोले तो बी, यानी कि 6.22 लाख करोड़। विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 24 का है बी, यानी कि बारबोरा क्रेजिसिकोवा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखो, विंबलडन वगैरह अक्सर पूछता है ये प्रतियोगिता जो है ना, ठीक है। तो देखो, विंबलडन के बारे में दिया गया, बारबोरा क्रेजिसिकोवा है। आर्थिक सर्वेक्षण 23 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो 25 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 8,000, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 23 से 24 आर्थिक सर्वेक्षण 23 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो हो जाएंगे आपके 8,000, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000, गुड। तो ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, पहले कितना था आपको पता होगा? 6,000 था, है ना, याद होगा शायद आपको, नहीं याद था तो याद रखो इसको। पहले जो था 6,000 था, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था, 2-2 हज़ार का 3 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्या था, केंद्रीय बजट 24 से 25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 26 का बोले तो बी, यानी कि 1.52 करोड़ लाख करोड़ रुपीज, है ना। केंद्रीय बजट 24 से 25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया था? 1.52 लाख करोड़ रुपीज है। और ये क्या था आपके केंद्रीय बजट 24 से 25 में है, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 27 का आंसर है ए, यानी कि स्मृति मंधाना। स्मृति जो मंधाना है, काफ़ी खूबसूरत क्रिकेट प्लेयर है, और ये साउथ इंडिया कर्नाटका से बिलोंग करती है, ठीक है। अच्छा खेलती भी है और अच्छी दिखती भी है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, महिला एशिया का 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 28 का आंसर है सी, यानी कि सॉरी, ये श्रीलंका, ओके। और इस बार श्रीलंका नहीं जीता, याद रखो इसको। महिला एशिया कप जो है ना 24 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है, और श्रीलंका ने ही इसको जीता है। नेक्स्ट इज DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 29 का बोले तो ए, यानी कि जापान। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो 30 का आंसर है ए, यानी कि INS तेग, है ना। क्या क्वेश्चन है, तो किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन
नाम जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया था। ओमान का तट पे था। तो INS तेग नाम है। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? 31 का बोले तो ये यानी कि हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक 6 खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? 32 का आंसर है BPCL। संघाई कोऑपरेशन जो है SCO शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? 33 का B है ना, यानी कि अस्थाना भी किया जा रहा है। 33 का B। एंड देन 34 के बारे में देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? वार्षिक जो ड्रग रिपोर्ट है जारी किया है उसने बोला 34 के बारे में तो दिया है C, यानी कि UNODC है ना। ये जो है ना UNODC है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ड्रग कंट्रोलर है, और ये वार्षिक ड्रग रिपोर्ट जारी करती है। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रम बुरांस उद्यान खोला गया है? रोडोडेंड्रम का 35 का आंसर है D, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, ये रोडोडेंड्रम के बारे में देखो ये क्या है, तो ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इज दी राइट आंसर। ओके, आगे देखो, इसमें दिया कि जीवन समर्थ हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? ओके, जीवन समर्थ के बारे में देखो पूछा जा रहा है कि भाई ये जो है किस संस्था ने शुरू किया है। ओके, तो जीवन समर्थ ने किया 36 का आंसर है आपका C, यानी कि LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसने शुरू किया प्रोग्राम। ठीक है, ओके, LIC ने किया। फिर देखो इसमें दिया है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज किया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि लेबर पार्टी है ना। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज किया? तो लेबर पार्टी ने जीता है। ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज किया है फ्रेंड्स? तो ये लेबर पार्टी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ लिया? 38 का आंसर हो जाएगा A, यानी कि हेमंत सोरेन ने। जेल हो गया था इनको, और बाद में है ना चंपई सोरेन जी को बनाया गया, और फिर से ये वापस आया। अभी हाल ही में इलेक्शन हो रहा है, अब देखते हैं कौन सी पार्टी जीत के आती है। 39 का देखो, इसमें दिया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? 39 का बोले तो D है, यानी कि गौतम गंभीर को किया गया। गौतम गंभीर जो है ना अभी भारतीय पुरुष जो टीम है उसका मुख्य कोच बनाया गया। किस महिला क्रिकेटर को ठीक है जून 2024 के लिए किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ठीक है, 40 का आंसर है आपका C, यानी कि स्मृति मंदाना को मिला है ना। और अभी हमने देखा था कि जो 2020 जो इस बार का IPL 2020 था, इसमें सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ी में जो रन बनाई थी ये स्मृति मंदाना ही है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि विश्व जूनियर जो स्क्वैश है ना चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? 41, तो 41 का बोले तो B है, यानी कि सौरी बाबा ने जीता है ना। किसने जीता विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में? किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? 41, तो 41 का हो जाएगा B, ओके, सॉरी बाबा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? 42 का आंसर हो जाएगा आपका A, है ना। 42 का आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की जुड़ी है? तो खेल मंत्रालय के। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? 43 का हो जाएगा, 43 का हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में है। पोर्ट लुइस में भारत मैरिशस जो मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो 44 का जो है आपका है C, 44 का C, यानी कि एस जयशंकर ने किया ना। पोर्ट लुइस में भारत मैरिशस मैत्री का उद्यान एस जयशंकर ने किया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये है आपके 45 का आंसर इज C, रोबर्टा मेत्सोला। और नेटो का जो है वो एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया है शायद, है ना। आप कमेंट करके बताइए। देखो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं अभी कौन से पोस्ट पे हैं? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यूरोप के, तो पूछ सकता है इस तरह की चीज़ें, है ना। नेक्स्ट बताओ, ये जो 46 क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि किस देश के मन्नोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष क्रिकेट फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? 46 का आंसर हो जाएगा A,
यानी कि स्पेन, है ना, स्पेन को बनाया जाएगा। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, एंटोनियो गुटेरेस जो था वो आपने सर्च किया है नहीं, बता, नहीं सर्च किया तो मैं बताते रहा हूँ। देखो वो जो है अभी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के अभी सेक्रेटरी जनरल है, याद रखो इसको। और हमने अभी देखा था जो यूरोपियन यूनियन का जो था वो रोबर्टा मेत्सोला, यूरोपीय संसद जो है इसका अध्यक्ष किसने बना है, तो रोबर्टा मेत्सोला बना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबोर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। किसको सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फटाफट बताएंगे। द आंसर इज 47 का क्या हो जाएगा, तो 47 का हो जाएगा डी, है ना। रामचरण आपको पता होगा, रामचरण बताइए कौन से एक्टर है ये, आई थिंक ये कर्नाटका के एक्टर है ना, रामचरण। और रामचरण काफ़ी फेमस एक्टर है और काफ़ी मूवी में आ चुके हैं, साउथ इंडिया में है मेनली, ठीक है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबोर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव जो है में सम्मानित किया जाएगा, तो ये दिया है रामचरण। आगे फिर देखिए इसमें दिया BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स में कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है, 48। तो देखो 48 के बारे में दिया आपका, 48 का बोले तो बी, ठीक है, 48 का बी है, यानी कि 8.5 करोड़ है। BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स में कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है, तो 8.5 करोड़। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो 49 का जो है ये है आपका बी, है ना, 49 के बी यानी कि फरीदाबाद। एशिया की पहली उद्घाटन अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, फरीदाबाद। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, 50 का बोले तो ये हो जाएगा, यानी कि UGC, है ना। अस्मिता परियोजना जो है ना शिक्षा मंत्रालय ने किया है, इनका हेल्प लिया गया, तो UGC का फुल फॉर्म आपको पता होगा फ्रेंड्स, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांड कमीशन होते हैं। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करेंगे कि थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और वह किस देश के खिलाड़ी है, 51 का आंसर है डी, जर्मनी का, है ना। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और वह किस देश के खिलाड़ी है, तो जर्मनी से। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, 52 का आंसर है ए, यानी कि NIC, ओके। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये हो जाएगा NIC, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है कि हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बन गया है, संघाई SCO का, तो ये हो जाएगा 53 का जो आंसर है ये हो जाएगा बेलारूस, ठीक है। 53 का बोले तो सी है, बेलारूस इज आंसर। मसूद पेजीस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, 54 का है क्वेश्चन। देखो 54 का जो दिया है वो हो जाएगा बी, यानी कि ईरान हो जाएगा, है ना। मसूद पेजिस्कियान है, याद रखेंगे क्योंकि ईरान में काफ़ी चर्चा में रहा था, उनके जो राष्ट्रपति है उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, और उसके बाद से जो है ना ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो है कारनामा इसराइल ने किया होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी था इसमें, तो याद रखेंगे ये जो है मसूद पेजिस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति हैं, तो ये हो जाएंगे ईरान के, है ना। नेक्स्ट देखो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने, 55 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है। 55 का सी हो जाएगा सर कीर स्टारमर, है ना, सर कीर स्टारमर है। और वो मसूद जो थे वो ईरान के थे। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री इनका नाम है सर कीर स्टारमर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना का नींव रखा है, तो 56 का आंसर है डी, यानी कि महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। स्वदेशी लाइट टैंक स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, 57 का बोले तो सी है, 57। स्वदेशी लाइट जो टैंक है जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है, 57 का आंसर है सी, है ना। 57 का आंसर जो होगा ये आपका है सी, और लार्सन एंड टूब्रो हो जाएगा। फिर देखो इसमें क्या है ना, विश्व युवा कौशल दिवस प्रति वर्ष
कब मनाया जाता है? 58 का बोले तो बी, 15 जुलाई को मनाया जाता है ना। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। एंड गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम क्या पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? 59 का आंसर हो जाएगा आपका, 59 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, मध्य प्रदेश। 59 का आंसर हो जाएगा बी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। और विश्व युवा कौशल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कोपा अमेरिका की खिताब किस देश ने जीता? 60 का बोले तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्जेंटीना ने जीता है। कोपा अमेरिका जो है ना फुटबॉल का खिताब है, अर्जेंटीना ने जीता, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 के बारे में दिया गया आयोजन किसके द्वारा किया गया है? 61 का जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, है ना, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोला जा रहा है कि भाई विश्व धरोहर युवा पेशेवर जो फोरम है 2024, इनका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा, है ना, 61 का ए है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है उनके द्वारा। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान का शुरुआत किया? तो नीति आयोग ने किया। संपूर्णता अभियान क्या है फ्रेंड्स? तो ये देखो, जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, 112 डिस्ट्रिक्ट जो था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि उनको एक तरह से विशेष फोकस दिया जाएगा उन डिस्ट्रिक्टों को डेवलप करने के लिए, राइट। तो उसी के बारे में बताया गया है। आगे देखो, इसमें दिया है भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो 63 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, है ना, यानी कि ADB है। फिर देखो इसमें दिया है क्या, केंद्रीय बजट 2024 से 25 कब पेश किया गया? जुलाई में किया गया, ये तो पता है, लेकिन कितने तारीख को किया गया ये आपको बताना फ्रेंड्स। तो देखो ये 64 का है बी, यानी कि 23 जुलाई। 26 जुलाई से तो ओलंपिक हुआ है, 3 दिन बाद, है ना, 23 जुलाई जो है उसके 3 दिन बाद हुआ था। 23 जुलाई में आपका केंद्रीय बजट पेश किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयपुर गुफाओं का दौरा किया और यह किस राज्य में है? तो 65 का जो आपका आंसर दिया है वो हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा में, है ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था, है ना, द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था उड़ीसा में, ये हो जाएगा उड़ीसा, है ना, याद रखेंगे उदयगिरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? 66 का आंसर हो जाएगा आपका, 66 का जो है ना वो आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, है ना। मित्र वैन के बारे में देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश है। फिर इसमें देखो, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 67 का बोले तो ये, यानी कि स्पेन ने जीता है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, यूरो कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखेंगे। आगे देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दी अपोस्टल सम्मानित किया गया है? 68 का आंसर है रूस, ओके, रूस में ये सम्मान दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम रट लो क्योंकि पूछ सकता है, इस पर काफ़ी चर्चा में रहे थे, है ना। इनका जो मोदी जी गए थे, आपको पता होगा खजान डिक्लेरेशन है, उस टाइम पे भी वो गए थे, है ना, रसिया में गए थे, वो ब्रिक्स का समिट था वो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इम्पोर्टेंट है रसिया का रिलेशन, जो है ना कोई भी चीज़ हो रहा है इंडिया का तो पूछ सकता है इस पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसको दिया गया है ना। 69 का जो आंसर है तो ये है, देखो ए, महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र को देखो दिया कृषि पुरस्कार दिया गया 2024 का, और ये आपको बता दें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, ये पिछले 2 साल से है ना हमेशा टॉप कर रहा है। आई थिंक 23 में भी ये यही थे, 22 में भी जो है ना टॉप पे महाराष्ट्र ही था, यानी एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा कर रहा है। 70 का देखते हैं कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? 70 का आंसर है ए, यानी कि सौम्या स्वामीनाथन। और ये WHO में जो है ना ये कोई पोस्ट पे है, ये काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे है सौम्या स्वामीनाथन जी, ठीक है। MS स्वामीनाथन की जो है ये बच्ची हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि खबरों में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 71 का आंसर है ये, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? 72 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि और पशुपालन, ठीक है। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद
कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए किया शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा कृषि और अनुपालन। नेक्स्ट देखो इसमें दिया है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। 73 का बोले तो सी यानी कि भारत, है ना। दूसरा प्रशांत ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो तो हम लोग देख रहे थे कि दूसरा जो है एशिया प्रशांत यानी कि एपैक बोलते हैं, और इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में। आगे बोलेंगे हम लोग कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है। 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 74 का आंसर हो गया यानी कि 5 मिलियन हो जाएंगे। एंड 75 का बात करेंगे हम लोग, तो 75 में देखो दिया है क्या, 75 का आंसर हो जाएगा बी, है ना, यानी कि हवा से सदा। रुद्रम के बारे में देखो दिया है क्या, रुद्रम के बारे में दिया कि भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, और यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है, तो हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस, रुद्रम 1। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल का मुख्य परियोजक कौन था। 76 का आंसर जो है वो है बी, यानी कि अडानी ग्रुप, है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के मुख्य परियोजक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके अडानी ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। 76 का हो जाएगा। 77 के बारे में देखो ये दिया है 16वें, ठीक है। ये पेरिस वाला जो था इंपॉर्टेंट था। भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक जो था ना वो स्पॉन्सर ही अडानी ग्रुप था। 77वां देखते हैं कि 16वें विधायकों के सलाहकार परिषद का गठन किया गया और इसका संयोजक कौन है। 77 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को जो है 16वें विधायकों के सलाहकार परिषद में रखा गया है और इनके संयोजक बनाया गया है। नेक्स्ट इज पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक कौन रहा है। 78 का डी है, यानी कि एक ANC बोले तो PV संधू एंड शरद कमल। ओके, PV संधू भी है, शरद कमल भी है। नेक्स्ट, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। 79 का आंसर हो जाएगा ये आपका बी, यानी कि रोशनी नादर मल्होत्रा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो। रोशनी नादर मल्होत्रा के बारे में दिया, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इन जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ का अवार्ड जीता था। तो ये ठीक है, जो आंसर है वो है बी, यानी कि जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट इज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है। तो 81 का आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, है ना। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है, तो ये हो जाएगा यूपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये यूपी PCS एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। तो जो यूपी वाले बच्चे हो इसको तो जरूर उठ लो, क्योंकि रीजनल न्यूज़ है और रीजनल न्यूज़ जरूर पूछेगा ये, है ना। घर घर सोलर है आपका ये उत्तर प्रदेश में। आगे देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, यानी कि राचेल रिव्स। राचेल रिव्स जो हो जाएगा ये क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो ये राचेल रिव्स है। 82 का है, 82 का है ए। आगे देखो इसमें दिया हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसको नियुक्त किया गया है। 83 का बोले तो 83 का ये, यानी कि धीरेन्द्र की ओझा को, है ना। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया, धीरेन्द्र की ओझा के द्वारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा। दक्षिण राज्य का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो 84 का आंसर है आपका ए, यानी कि महाराष्ट्र। रिपोर का ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज आपका संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। 85 का देखो आंसर जो है वो है ए है, यानी कि थाईलैंड है ना। संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके थाईलैंड, है ना। याद रखना इसको, किस देश के बीच किया गया फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। संयुक्त सेना अभ्यास इनका नाम है मैत्री। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है, तो 86 का जो है वो आपका आंसर है। 86 का आंसर है आपका ए, हंगरी। तो देखो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो आप ऐसा कोशिश करो कि मेरे बताने से पहले आप
एक बार पॉज करो वीडियो को और उस जो पार्टिकुलर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसका आंसर खुद से पहले ट्राई करो कि ये क्या सही है ना। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, तो आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितना याद है, या फिर नहीं भी है तो आप क्या गेस कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। आप रिस्क ले रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में भी, क्योंकि देखो इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं आ रहे हैं। पहले जैसे तो है नहीं कि आपको 150 में 150 भर के आना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे आपको, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 50% आपको लग रहा है कि ये सही है और 50% लग रहा है कि गलत भी हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चन में आपको यही एक्सपीरियंस काम आएगा, ठीक है। जितना आप, है ना, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, ओके, एज पर योर स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, है ना, एंड लॉजिक। मतलब आपका जो लॉजिक पावर है कि हाँ भाई ये क्यों सही हो रहा है, क्यों गलत है, या फिर आपने कभी पहले, बहुत पहले पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको गेस ही करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल का निर्माण किया है? तो 87 का आंसर है, 87 का ये है, यानी कि जी किशन रेड्डी ने किया है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का किया है? 88 का डी, यानी कि मंगोलिया, है ना। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो मंगोलिया किया है। किस बैंक ने एम ई सहज सुविधा का शुरुआत किया है? 89 का। तो देखो 89 का ही है, यानी कि एस बी आई ने किया, एस बी आई ने किया है। एस एम आई सहज का सुविधा का शुरुआत किया एस बी आई ने किया। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? तो 90 का बी, यानी कि 8 पदक जीता है ना। अंडर 23 जो है आपका, और ये है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, और इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 8 है। 91 का बात करेंगे वो लोग, तो देखो 91 का आंसर जो है वो दिया ए, यानी कि आईसीसी पुरुष T20, ठीक है। इसमें दिया आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत श्रीलंका में किया जाएगा, है ना। 91 का जो है ए है, यानी कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत श्रीलंका में किया जाएगा। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? 92 का सी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव, है ना। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीत लिया है? तो ये हो जाएंगे आपके सूर्या कुमार यादव। ओके, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? सूर्या कुमार यादव। गुड। आपको पता होगा वो कैच, है ना, जिसके आधार पे हमने जीता ये मैच, जो लास्ट मैच था वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप का। उसमें सूरज कुमार जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने काफ़ी दिलचस्प तरीके से एक मैच लिया था, जो कि लगभग वेरी वेरी डिफिकल्ट था, है ना। ऑलमोस्ट वो छक्का होने वाला था, लेकिन उन्होंने बाउंड्री पे लिया था, ठीक है। तो ये स्मार्ट कैच ऑफ द ईयर ऑफ द मैच का अवार्ड इनको इसी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि खबरों में रहा मीनामी टोरी सीमा द्वीप जो है किस देश से संबंधित है? तो ये है आपके 93 का बोले तो सी, है ना, 93 का सी, यानी कि जापान। 94 का देखो इसमें दिया कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने का घोषणा किया? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश, है ना। आगे दिया कि तैराकी में यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो 95 का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा डी, यानी कि ANC बोले तो श्री हरि नटराजन एंड साजन प्रकाश, ठीक है भाई। तो देखो इसमें दिया है कि तैराकी में यूनिवर्सलिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो ANC, यानी कि श्री हरि नटराजन एंड साजन प्रकाश। नेक्स्ट क्या है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? 96 का आंसर है, यानी कि बांग्लादेश बना है ना। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश बना है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इसको याद रखो। बांग्लादेश इसका बना है, किसका? तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसी का। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 97 का आंसर है सी, यानी कि वाशिंगटन में किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वाशिंगटन में किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किसी आर्मी रिसर्च एंड फेडरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? 98 का है, और 98 का हो जाएगा आंसर आपका बी, है ना। 98 का बोले तो बी, यानी कि शंकर नारायण। तो ये क्या है? तो हाल ही में किसी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का
शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो 99 का बोले तो 99 का सी है, यानी कि गुजरात में किया गया है। ठीक है भाई। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हमने देखा कहाँ पे किया गया था, तो गुजरात में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा मार्क रूटे। 101 का आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। और एंटोनियो गुटेरेस जो था, हमने देखा था कि वो यूनाइटेड नेशन का जो है ना जनरल सेक्रेटरी था वो। और ये बंदा जो है मार्क रूटे, और ये क्या है, तो ये नाटो का जनरल सेक्रेटरी हो जाएगा। पेन प्रिंटर अवार्ड जो है ना 102 बोले तो इस बार दिया गया है बी, यानी कि पेन प्रिंटर 2024 से किसे सम्मानित किया गया 102 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, अरुंधति राय है ना। इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। पेन प्रिंटर 2024 पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। 103 का आंसर है। 103 में पहले दो क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, इनका 100th यानी कि 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो 103 का जो है ये आपका दिया है डी, यानी कि पैराग्वे। पैराग्वे बन गया। आगे देखो, हाल ही में अभ्यास जो है ना ओपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है? तो 104 का जो है सी हो जाएगा। हाल ही में अभ्यास ओपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? तो ये मिस्र हो जाएगा। एंड ऊपर में देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो अलायंस है इसका पैराग्वे है, और 101वां जो है वो नेपाल है, याद रखो, और 99 जो था वो स्पेन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, इसमें दिया हर वर्ष दुनिया भर में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 105 का जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है ना। 105 का बोले आंसर तो हो जाएगा आपका 21 जून को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको याद रखो। योगा दिवस मनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून में। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिन जो है लंबा होता है ये कहाँ पे? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं? तो 106 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, तो ये आपको पता होगा कोझिकोड केरला में है। प्लास्टिक कचरों से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा हो गया है? तो ये हो जाएंगे आपके 108 का बोले तो ए। पहला कौन था? तो ये पुणे था, और दूसरा जो आपका है ये हो गया जयपुर सैन्य स्टेशन, है ना। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन हो जाएगा आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के ये पहलवानों ने कुल कितना पदक जीत लिया है? तो 109 का आंसर है ए, यानी कि 11 पदक। जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता है ना। अंडर 17 का था ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 110 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भर्तृहरि महताब। प्रोटेम स्पीकर मेनली देखो किसको बनाया जाता है? जो उस हाउस में सबसे उम्र दराज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको एज ए कर्टसी के तौर पे बना दिया जाता है नॉर्मली, है ना। तो ये हो जाएंगे आपके 108 में जो है ना लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया? तो भर्तृहरि महताब को। 110 का है। फिर देखो 111 के बारे में हम लोग देखेंगे। 111 का जो है ना ये हो जाएगा बी। 111 का बी, यानी कि मंगल ग्रह इसका आंसर है। ठीक है। क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मूरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने का मंजूरी दिया है? तो मंगल ग्रह। तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से देखना आपको। क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए दो नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया है? तो ये हो जाएंगे आपके 111 का बी, यानी कि मंगल ग्रह, है ना। आगे देखो, इसमें दिया है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिया है? तो 112 का जो आंसर हो जाएगा वो देखो ए है, यानी कि 29, है ना। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? तो 29 हो जाएगा। फिर हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक बढ़ती व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है?
देखो ब्रिक्स ने हमने देखा था कि भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो 29 हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया है आपका, ये दिया है कि 113 नंबर की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो 113 का जो है ये आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लक्समबर्ग। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो देश है ना विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है, तो ये हो जाएगा लक्समबर्ग। ओके, ये काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। लक्समबर्ग एक छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोप में है, और ये देखो सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी इसका हो गया है ना। जीडीपी पर कैपिटा आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। टोटल जीडीपी में हम लोग जो टोटल पॉपुलेशन जो डिवाइड करेंगे ना, तो जितना आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और ये लग्जमबर्ग बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री हो गया वर्ल्ड में। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो 114 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा को। जेपी नड्डा इसका नाम है, जगत प्रकाश नड्डा, और ये सदन के नेता के रूप में इनको मान्यता दिया गया। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो 115 का आंसर होने वाला है फ्रेंड, ये हो जाएगा सी, यानी कि श्रुति वोरा। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, श्रुति वोरा बनी है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है, 116 का हो जाएगा ये, उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की कोसिया कुटोली का नाम बदलकर जो है ना श्री कैंची धाम रखा गया, कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका 117 का जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि थाईलैंड है। 118 का बात करेंगे हम लोग, तो इसमें देखो ये है बी। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किया, तो ये हो जाएगा आपका यूएनसीटीडी है। हिंदी हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है, तो 119 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि 23 एवं 24, है ना। नेक्स्ट देखो दिया कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है, तो 120 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, लद्दाख, है ना। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया, तो हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है, 121 का बोले तो ये हो जाएगा बी, यानी कि तंजानिया, है ना। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा तंजानिया। नेट्रॉन झील किस शहर में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। देखो नेट्रॉल कहाँ है, तो तंजानिया में है। आगे देखो इसमें दिया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र की स्थिति को शुरू हो रहा है, तो ये 122 का बोले तो ए है, यानी कि 24 जून 2024 को हो रहा है ना। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है, तंजानिया में स्थित है। एंड 18वीं लोकसभा का पहला सत्र की स्थिति को शुरू हुआ है, तो ये 24 जून 2024 को हुआ है। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बांग्लादेश, है ना। हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा किया, तो बांग्लादेश, है ना। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है, तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीनगर। ये काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको एकदम रट लो, एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, हॉट टॉपिक है। विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिला है श्रीनगर को, किसने दिया, तो विश्व शिल्प परिषद ने दिया। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदूषण जो सूचकांक है ना को भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो 125 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 176वां। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, 126। 126 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, राधिका जैन, है ना। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये हो जाएगा आपका राधिका जैन, है ना। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 127 का बोले तो सी है, यानी कि 116वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 116वां।
किस टीम की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है चमारी अथापत्तु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। 128 नाम से आपको पता चल गया होगा यदि आप क्रिकेट देखते हैं तो। यह है बी अट्टापट्टू जो है ना इस तरह का श्रीलंका में ही पाया जाता है। चमारी है ना, ये सब जो है ना श्रीलंका में इस तरह के नाम पाया जाता है। मुथैया मुरलीधरन वगैरह आपने देखा था, है ना। आगे देखो 129 के बारे में देखते हैं हम लोग। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जगह उत्तर प्रदेश। 129 का बोले तो आंसर इज बी। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रूस के कजान में किया गया है। और इस बार मीटिंग जो है ब्रिक्स का 2024 का यहीं पे किया गया है ना, तो याद रखेंगे इसको। हमारे मोदी जी यहाँ पे गए थे और यहाँ पे चाइना के साथ महत्वपूर्ण जो है मीटिंग किया गया था। और जो अभी झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे एक तरह से डी एस्केलेशन करने का बात किया गया था यहाँ पे। ग्लोबल सेंटर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 131 का बात करेंगे हम लोग तो 131 का बी है, यानी कि 129 में है। आगे देखो इसमें दिया किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 132 का आंसर बोले तो ये हो जाएगा बी 132 का, यानी कि कूडा केस मोती वेस्ट इंडीज के हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो कूडा केस मोती वेस्ट इंडीज। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के? 133 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चौथी बार, सॉरी है ना। ये जो है तो ये देखो फोर्थ टाइम बने हैं ना, इससे पहले 3 बार ऑलरेडी वो रह चुके थे। आगे देखते हैं कि इस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला का एकल खिताब जीत लिया है? तो 134 का आंसर है बी, यानी कि एगा स्वियाटेक। फ्रेंच का जो है ना एगा स्वियाटेक ने जीता। पीएम मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? 135 का आंसर है बी, श्रीनगर में। ओके, इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए थे? तो ये श्रीनगर में लिए थे। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओके, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि UNHCR, है ना। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, UNHCR आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है। नेक्स्ट इज किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के आतंकवादी संगठन घोषित किया है? 137 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कनाडा ने किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो 138 का आंसर है डी, यानी कि कार्लोस अल्काराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, देखो काफी इंपोर्टेंट है ना, पहले भारतीय बन गए हैं। तो 139 का आंसर है ए, यानी कि विनोद गनात्रा, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? 140 का बोले तो आंसर इज 140 का आंसर है आपका ए, यानी कि अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव जो है क्या बन गई है? तो नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट क्या है? क्लॉडिया सेनबॉर्न किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 141 का आंसर है आपका डी, मैक्सिको बनी है ना। क्लॉडिया सेनबॉर्न के बारे में देखो दिया है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो हो जाएगा मैक्सिको की। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ पे शुरू किया गया? 142 का है, और ये आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नोर्मी गेम 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 143 का बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। पावो नोर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया? तो नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इसमें नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा दूसरा, है ना। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये इसके जो उत्सर्जन हो रहा है इसके मामले में हम लोगों का पोजीशन है दूसरा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में
नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया था, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए थे। और इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 145 का जो है ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2016 को, है ना, 2016 को ये किया गया था। किसके बारे में दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय परिषद के बारे में दिया है कि इसको जो है ना घोषित किया गया है 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, और यह किस राज्य में है? तो वधावन जो है ये आपका हो जाएंगे महाराष्ट्र में। 146 का आंसर हो जाएगा सी। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 147 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संदीप लामी छाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 148 का आंसर इज सी, लॉकी फर्ग्यूसन। ओके, काफी इंपोर्टेंट है। T20 विश्व कप जो हुआ था, एक मैच में 4 ओवर इसने फेंका और 4 ओवर में पूरा मेडन ही डाल दिया। 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बना है, और इसका नाम है लक्की फर्ग्यूसन। पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 149 का आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि भारत करेगा, है ना। पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो है तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, तरंग शक्ति। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो 150 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 176। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी, फिर बहुत जल्द हम लोग आते हैं वापस। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। तो देखो हम लोग 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखो 151 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दिया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो है चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया था, और यह किस नदी पर है? चिनाब ब्रिज है तो नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या ही गाना है ना। 151 नंबर देखते हैं, तो 151 का आंसर है बी, है ना, यानी कि आंसर है चिनाब। जामेक्स अभ्यास जो है, जामेक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुवा में आयोजित किया गया था? तो 152 का देखो आंसर जो है ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 8वां हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? 153 का आंसर है आपका बी, यानी कि मध्य प्रदेश, है ना। चर्चा में रहा गांधी सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विंसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? 154 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय वायुसेना ने किया है। विंसर जो है वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को, ये उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखेंगे। M17 हेलीकॉप्टर तैनात किया था भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो ये हो जाएंगे आपके 155 का आंसर हो जाएगा अमरावती, यानी कि बी। आपदा, भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 156 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 मिलियन का। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 157 का आंसर इस डी, यानी कि 7 देशों के लोग जो है उनके जो शपथ समारोह था उसमें आए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के मंत्रिमंडल ने बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? BBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम तो रटीलो है तो पूछ ही सकता है इस बार, है ना। तो देखो 158 है, और ये है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री, है ना। टोटल 8 है भाई, है ना। ठीक है दोस्तों, 4 केंद्रीय मंत्री है और 4 हो जाएगा राज्य मंत्री, तो टोटल 8 बना दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 159 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, है ना। चुनाव का पर्व जो है देश का गर्व है, ये इनका जो था टैगलाइन था।
फिर देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है ना, मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पे रखा है? 160 का जो है जगह, ये आपका जगह ये प्रोफेसर देवेंद्र लाल है ना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। 160 का है ना, काफी इंपोर्टेंट है भाई, ये पूछ सकता है। देखो, मंगल ग्रह पर जो है क्रेटर हुआ है और वो एक प्रोफेसर के नाम पर रखा गया और जिनका नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? मुख्यमंत्री क्या है? तो निजुत मोइना योजना है दोस्तों। और ये इसका आंसर हो जाएगा 161 का आंसर इज सी, यानी कि असम है ना। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जो है असम में। नेक्स्ट इज G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इटली में किया गया था, आपको पता होगा। डी हो जाएगा आंसर 162 का आंसर इज डी। 163 का देखो, इसमें दिया कि चर्चा में रहा सुहेल वाराणसी वगैरह किस राज्य में है? 163 का जो है ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। FIH की पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 164 का, तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, यानी कि भारत में है ना। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका भारत हो जाएंगे। एंड देन आंसर इज हाँ, डी इसका आंसर है। आगे देखिए, इसमें दिया भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 165 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है ना, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो कार्लोस अल्काराज किस देश का खिलाड़ी है? तो यह है स्पेन का खिलाड़ी। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि IIT बॉम्बे, है ना। इंपोर्टेंट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंडिया की तरफ से जो है ना, जो टॉप किया है वो है IIT बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो 168 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आर्मेनिया। आर्टेमिस आपको पता होगा कि ये US लेड इनिशिएटिव है चंद्रमा पे, है ना, ह्यूमन को भेजने के लिए। और इसमें जो है 43वां देश बन गया है साइन करने वाला इस पे, तो ये हो जाएगा आर्मेनिया। ओके, आगे देखो, इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो 169 का आंसर है, 169 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 11 जून को। याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को यूनाइटेड नेशंस ने भी घोषणा किया है और ये है 21 जून को। लेकिन हमारा नेशनल जो खेल होता है वो आपको पता होगा, ये हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी जो है उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा डेट है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जो है, जो हॉकी के प्लेयर थे, उनके जन्मदिन पर ही हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटक किस खेल की खिलाड़ी है? तो 170 के आंसर हो जाएंगे आपके डी, यानी कि पोलैंड का है ना। ईगा स्वीटक जो है कहाँ की है? फ्रेंच ओपन 24 का महिला एकल जीतने वाली ईगा स्वीटक जो है किस देश की खिलाड़ी है? तो पोलैंड की है। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो 171 का देखो आंसर है, 171 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसराइल को जोड़ा है ना। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इसराइल को जोड़ा है ना। आगे देखो, इसमें दिया है ना, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 172 का जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा 172 का सी, है ना, यानी कि 7। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7 महिलाओं को किया गया है। ये इंपोर्टेंट है। टोटल जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर जो है महिलाओं के मंत्रिमंडल में, यानी कि सभी तरह के जो मंत्री हैं उन सबको मिला करके ये 7 है। और ऊपर में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के हाल ही में बच्चों के
खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा इसराइल। आगे देखते हैं हम लोग कि मोदी मंत्रिमंडल इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? 173 का आंसर है, और ये हो जाएगा 173 का सी, यानी कि 6। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? तो आंसर है सी, यानी कि 6। आगे देखो, इसमें हमने बात किया है क्या 174 के बारे में हमने देखा क्या 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेट से है? 174 का जो है ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि रविचंद्र सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो रविचंद्रन इसका जो आंसर है, यानी कि आई हैव दी स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्र अश्विन का इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है फ्रेंड्स। इस तरह का जो बुक और उनके जो राइटर है, जो फेमस लोग हैं खासकर, उनका पूछता है ना। तो आप इसको रट लीजिए। आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसका है? तो रविचंद्र अश्विन का। रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को? तो बिहार है ना, 175 का ये हो जाएगा। और आपको पता होगा कि इसमें जो है ना नागी या नकटी जो है 2 जगह है, उन्हीं को शामिल किया गया है ना। नागी नकटी झील है, और ये आपका कहाँ पे है? तो नवादा में है। नागी और नकटी झील, इन दोनों को हाल ही में है ना रामसर साइट्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो 176 का जो है ये अपना आंसर है बी, यानी कि कमल किशोर सेन को दिया गया है। मोबाइल ऐप जो है ना सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 177 का दिया है आंसर, 177 का सी, सेबी को दिया गया है ना। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी को। हाल किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? 178 का आंसर इज बी, यानी कि स्लोवेनिया। किस देश ने फिलिस्तीन की आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है फ्रेंड्स? तो ये देखो इंपोर्टेंट है, ये हो जाएगा स्लोवेनिया। आगे देखते हैं हम लोग 7 जून, ठीक है, 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 179 का आंसर है सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्या किया गया? तो 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है। आगे देखो, इसमें चर्चा में स्पर्श सेवा जो है ना किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? डिफेंस मंत्रालय से होता है, रक्षा मंत्रालय से। 180 का आंसर है सी। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट भी रहा? लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट भी रहा है? तो ये हो जाएगा 181 का राइट आंसर इज बी। बोले तो इंदौर में इस पर क्या हुआ कि 2 लाख से ज्यादा सीट मतलब वोट पड़ा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 182 का जो है ये आंसर हो जाएंगे आपके, ए हो जाएगा, है ना। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया भाई? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा, यानी कि 182 का बोले तो ए हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे 183 का, तो सी, यानी कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो 183 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ओके, राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ के उप राष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया था। कहाँ के उपराष्ट्रपति क्या है? तो सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9
अन्य लोगों का निधन। 10 जून को एक विमान के हादसे में हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 184 का जो आंसर है ये है आपका सी, यानी कि युगांडा। कहा कि उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को विमान हादसे में हो गया था। ये हो जाएगा युगांडा। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? क्या नाम है इनका? तो क्लाउडिया सिनबाम। क्लाउडिया सिनबाम जो है ये आपका 185 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि बी, 185 का बी है ना। ठीक है, क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो ये मैक्सिको की बन गई है। आगे देखो, इसमें दिया हम लोग की 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? ओके, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया था? 186 का आंसर है ये आपका हो जाएगा ए, है ना, यानी कि तेलंगाना। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना को। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त स्तर पर, ठीक है फ्रेंड्स, देखो आगे हम लोग बात करते हैं। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो 187 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस। तृष्णा उपग्रह किया जाएगा, फ्रांस पे भी किया जाएगा, है ना। आगे देखो, इसमें दिया कि इस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसियों, आगे देखो इसमें देखिए, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी का लॉन्च कर दिया है ना, अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया। तो 188 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया भी जो है ना अपना खुद का स्टेट जो है मतलब एजेंसी है वो खोलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रतिबंध पर निबंध लगा दिया है? मालदीव, नेपाल, ठीक है। देखो मालदीव भारत और नेपाल, भूटान में। 189 का आंसर है। 189 बोले तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि 189 का मालदीव हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा दिया है? नेक्स्ट क्या है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ? तो ये है आपका 199, 190 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि बोले तो डी है, 51 है। जून विश्व पर्यावरण दिवस में कौन सा वर्षगांठ मनाएंगे? 51st। नेक्स्ट देखो, याद है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिबंध कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो 191 का जो है सी हो जाएगा ना, यानी कि रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें रुचिरा कंबोज के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? 191। नेक्स्ट कह देते हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? 192 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि आशीष कुमार दास, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो एकदम रट लो। हो सकता है कि हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसको नियुक्त किया गया? हो जाएगा आशीष कुमार दास एंड देन गोपाल सिंह, है ना। तो देखो इंपोर्टेंट चीज है, इसका नाम है आशीष कुमार दास। आगे देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगार दर कितना रहने का अनुमान है? तो 193 का आंसर जो हो जाएगा आपका ये है 193 का ए, यानी कि 4.9। एंड देन चांग ई 6 यान जो है हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो 194 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चाइना। आगे देखो क्या दिया है कि डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्र, ठीक है। तो देखो इसमें रुद्रायम 2 के बारे में दिया है कि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? 195 जो है 195 का बी है,
ठीक है, तो आगे देखो, बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किया गया था, किस देश में किया गया था, किस देश में किया गया था 196 का जो है, यानी कि 196 इज मिसिंग। 196 जो है ना, देखो यूएसए के बारे में दिया ना, रेड फ्लैग 24 का जो है आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये हो जाए आपका यूएसए। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है, 197 का आंसर है, देखो 197 का ए हो जाएगा आंसर, यानी कि गोवा ने। फिर क्या है आपका कि कर्नाटक, सॉरी अंटार्कटिक संघ सलाहकार परिषद, ठीक है 198 का देखो आंसर के बारे में दिया है, 198 बोले तो बी, यानी कि कोची, है ना। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का रिपोर्ट, ओके, तो 198 का देखो आंसर जो है ये आपका है 198 का बी, यानी कि कोची, है ना। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हो जाएगा कोची में। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लो, ठीक है। इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या नाम है अंटार्कटिक संघ सलाहकार योजना, ओके। तो आयोजन जो है ना, देखो अंटार्कटिक संघ जो सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया है, तो ये आपका 198 के द्वारा किया गया है। 198 इस, ठीक है। तो देखो 198 के बारे में बात करेंगे, बी बोले तो 198 जो कोची, यानी कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन किया जाएगा कोची में। फिर देखो इसमें दिया गया मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, 199 का जो है, आगे देखो इसमें 199 के बारे में देखो क्या दिया है कि 199 जो है ये है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, मास कम्युनिकेशन 199 के बारे में दिया है, तो हो जाएगा बी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किसे मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, ये आपका है हाल ही में आया चक्रवात रेमल के बारे में पूछ रहा है, किस देश द्वारा नामित किया गया है ना। तो 290 क्वेश्चन है हमारा, और ये हो जाएगा आपका 200 बोले तो बी, ओके, यानी कि ओमान है। रेमल, रेमल के बारे में देखो दिया है कि किस देश द्वारा नामित किया गया था, ओमान के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में आया चक्रवात रेमल को नामांकन जो है कौन किया है, तो ओमान किया है, ओके। तो दोस्तों आज हम लोग 200 क्वेश्चन किया है, ओके, आज इतना ही रखेंगे, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग लगभग हम सोचे रहे हैं कि 3 या 4 मैक्सिमम, है ना, मैं आपको सारा जो करंट अफेयर क्वेश्चन जो है स्पीडी का वो खत्म करवा दूँ, 3 या 4 मैक्सिमम, है ना। और काफ़ी ज़्यादा इसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बता दो कि टोटल जो है ना 800 प्लस है, यानी कि 812 क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ओके। चलिए, तो जाते जाते मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और आपको डेफिनेटली उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, ओके। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले दुनिया का पहला के बल्लेबाज जो है ना, कौन बन गया है अभी, आपका नाम बताना है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को किस देश ने जो है ना मान्यता दे दिया है, उसका नाम बताइए कौन है, ओके। सुलेवा वन्यजीव अभयारण्य बता दीजिए कि ये किस राज्य में पड़ता है ना। तो यही 3 4 क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में याद करके देख करके ही सही, लेकिन आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप ट्राई कीजिए, हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आप कमेंट में बताइए, और फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और अपनी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली आपको मिलता रहेगा, उसके अपडेट्स आते रहेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड फिर मिलते हैं